क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग है 315, मतलब अपने पास क्या है, एक जीपी है, उसके कुछ टर्म्स है, उनका सम हमें दे रखा है 315। क्लियर है। और जहाँ पे है कि फर्स्ट टर्म और जो कॉमन रेशियो है प्रथम पद और सार अनुपात वो कितना है 5 और 2 है। तो हमें बताना है अंतिम पद, लास्ट टर्म बतानी है और नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या बतानी है। तो देखो जीपी है, कुछ टर्म्स हमें दे रखे हैं, उनका सम है, मतलब हमें क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। एस एन कितना है 315 किसी भी जीपी का, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल ये है। फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, मतलब ए हमें दे रखा है कितना है 5 है, कॉमन रेशियो सारा अनुपात है कितना 2 है। क्लियर है। तो देखो सोल्व करते हैं। अंतिम पद बताना है अपने को, लास्ट टर्म और एन की वैल्यू बतानी है, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन बताना है। तो देखो एस एन हमें दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला पता है हमें, तो वो रखो यहाँ पे है, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला जीपी के अंदर ए ब्रैकेट आर पावर एन -1 अपॉन आर -1 इज इक्वल 315। क्लियर है। ए की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 पावर n -1 अपॉन 2 - 1 इज इक्वल ये हो जाएगा, नीचे तो 1 आ गया, तो इधर बच गया कितना 5 बचा, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा डिवाइड में, 2 पावर n -1 अपॉन 315 अपॉन 5, 2 पावर n -1 कितना हो गया 63 हो गया, 2 पावर n इज इक्वल कितना हो गया 64। अब देखो पावर में रह गया ना n इधर, तो बेस सेम करना पड़ेगा, तो 2 पावर कितनी होती है 6, तो n की वैल्यू देखो सेम बेस है, इक्वल का साइन है तो पावर इक्वल, तो n इक्वल कितना आ गया 6। क्लियर है। हमें यहाँ पे निकालना, देखो n की वैल्यू तो आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। इसके बाद में क्या है, लास्ट टर्म में बतानी है अंतिम पद, तो लास्ट टर्म क्या होता है an। अगर क्या है हमारे पास टर्म्स फाइनाइट है, यही बताया मैंने, अगर अपने पास पदों की संख्या परिमित है तो जो एल होता है लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है अपना an होता है, यही बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे n इक्वल 6 का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने टर्म है, पदों की संख्या कितनी है 6 है, तो फिक्स है, तो अपन बोल सकते हैं an क्या होगा l होगा, तो l इक्वल an का मतलब क्या है nth टर्म, सही है। तो nth टर्म का मतलब टर्म इसके अंदर 6 ही है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 6 नंबर की होगी, वही होगी लास्ट, सही है। तो यहाँ पे पहले तो चलो इसका फॉर्मूला देख लो कितना होगा an, जीपी के अंदर an nth टर्म कैसे निकालते हैं, a r पावर n -1, तो लास्ट टर्म इस बार क्या है 6 नंबर का है, तो अपन n की वैल्यू क्या रखेंगे 6 हमें चाहिए, तो n की वैल्यू 6 रख देंगे अपन, बात समझे। तो a हमें दे रखा है कितना है 5 है, इंटू r कितना है 2 है, और n 6 - 1, 5 इंटू 2 पावर कितनी हो गई 5, 32 इंटू 5, 10 0 1 3 15 1 16। क्लियर है, हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो एक जीपी है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, प्रथम पद कितना है 1 है, ये दे रखा है, तो a इक्वल कितना है 1 है, और क्या बोला है देखो तीसरे और पांचवें पदों का योग कितना है 90, यानी जो थर्ड नंबर का टर्म है वो और एक फिफ्थ नंबर का टर्म है वो, उन दोनों का सम कितना है 90, यही दे रखा है क्या। तो इसे अपन क्या समझते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ, तीसरे नंबर के टर्म को और पांचवे को कैसे लिखेंगे, थर्ड नंबर का टर्म है मतलब a3 है वो ऐसे डिनोट करेंगे, और फिफ्थ का मतलब a5 है, फिफ्थ नंबर का टर्म है वो a5 है। तो इसने बोला है इन दोनों का सम कितना है 90 है, तो सम का मतलब प्लस लगा देंगे, योग, तो प्लस का साइन लगा देंगे, इक्वल कितना है 90 दे रखा है हमें। तो आपको बताना है कॉमन रेशियो, बताना है सारा अनुपात, तो बताते हैं। देखो a3 का मतलब इसकी वैल्यू पुट कर दो, a5 वैल्यू रख दो इनकी, तो a3 का मतलब क्या हो जाएगा ar2 डायरेक्ट ar²। क्लियर है, या वो फॉर्मूला काम ले सकते हो an वाला, तो ar² प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ar पावर 4 इज इक्वल 90। देखो a कॉमन आ रहा है यहाँ से, a भी आ रहा है और क्या आ रहा है
आर स्क्वायर आ रहा है तो क्या बच गया अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल 90। अब एक की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी है 1 है, तो 1 रख दो, तो क्या बचा यहाँ से आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल 90। अब कैसे सोल्व करें, सेपरेट तो हो नहीं सकता कि आर स्क्वायर को अपन सेपरेट कर ले, तो देखो फिर क्या करें, वापस अंदर ही मल्टीप्लाई कराओ इसे, तो ऐसे आ जाएगा क्या, ऐसे आएगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 ऐसे आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल 0, ये हो जाएगा। इसको कैसे सोल्व करें, अब हमें तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना आता है, द्विघात समीकरण को, इसको कैसे सोल्व करें फिर, देखो इसे ऐसे समझो, कैसे ऐसे समझो, इसे ऐसे लिख लो एक बार, इसको अक्ष मान लो, तो आर स्क्वायर अक्ष को अक्ष मान रहे हैं, क्लियर है, तो कैसे लिखेंगे इसे अपन, अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष सॉरी प्लस अक्ष माइनस 90 इज इक्वल 0 आ गया क्या। अक्ष की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर रख देंगे अपन लास्ट में फिर वापस से, समझे क्या। अब ऐसा समझ सकते हैं ये द्विघात समीकरण है अपने पास, क्लियर है। तो एक तो हो गया तरीका ये, अब तो सोल्व कर सकते हो, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको, तो एक्स की क्या रख देना, फिर आर स्क्वायर रख देना, तो आर इधर दे जाओगे रूट में आ जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर बात। या फिर यहाँ पे ही सोल्व कर लो आप, देखो कैसे, अपन आर स्क्वायर को देखो ऐसे लिख लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए माइनस 90 आना चाहिए, क्लियर है। तो आप इसे लिख सकते हो, देखो आर पावर 4 प्लस कितना ले लें अपन, देखो 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल 0, सही है ऐसा। देखो 10 माइनस 9 1 आर स्क्वायर आएगा, प्लस का आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस 90 आ ही जाएगा, वही क्वाड्रेटिक की तरह ही सेम। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, कितना बचा अंदर आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना 9, तो आर स्क्वायर प्लस कितना बच गया 10 इज इक्वल 0, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही है, कॉमन है तो बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर प्लस 10 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0, आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल 0 या फिर आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, आर स्क्वायर इज इक्वल माइनस 10, आर की वैल्यू क्या आएगी रूट माइनस 10, ये आ जाएगा क्या, और ये वैलिड है नहीं, क्या है इमेजिनरी रूट है ये, सही है, इस वजह से ये वैलिड है नहीं, तो आर की वैल्यू ये होगी नहीं, काल्पनिक संख्या आ गई नहीं है। तो यहां से निकालो फिर वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से प्लस माइनस 3, इधर आएगा रूट में, तो आर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास प्लस माइनस 3 आ गई, दो वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें, कॉमन रेशियो पूछा है, सारा अनुपात तो आ गया ये, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी कितना है 56। तो हम मान लेते हैं 3 टर्म मान लेते हैं, पहला टर्म है a1, दूसरा है a2 और तीसरा है a3, इन सभी का सम दे रखा है हमें, सम का मतलब योग प्लस लगा देंगे, तो कितना दे रखा है 56, ये दे रखा है क्या, और जीपी है। इसके बाद में क्या बोला है, यदि हम इनमें से इन संख्याओं में से 1 से 121 घटा दे, क्या कर दे, ये भी जो भी जीपी के 3 टर्म है अपने पास, 3 टर्म है, ये रहा 3 है, इनमें से क्या कर रहे हैं 1 से 121 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रेस्पेक्टिवली है यहाँ पे, इसका मतलब पहले वाले में से 1 माइनस करेंगे, दूसरे वाले में 7 और तीसरे वाले में 21 माइनस करते ही क्या हमें क्या प्राप्त होगी, एक समांतर श्रेणी एपी प्राप्त हो जाएगी, क्लियर है।
तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें कि वो संख्याएं कौन सी है, 3। तो देखो सॉल्व करते हैं। ये तो क्या है, जीपी के अंदर है, जीपी के अंदर है। अब क्या है कि इनमें क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। देखो पहले टर्म में से तो क्या माइनस कर रहे हैं, 1 के, दूसरे टर्म में क्या माइनस कर रहे हैं, 7, तीसरे टर्म में क्या माइनस कर रहे हैं, 21। जैसे अपन माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक समांतर श्रेणी एपी, ये प्राप्त होती है हमें। क्लियर है? तो हमें वो टर्म्स बताने हैं, वो संख्याएं बतानी है। अब संख्याएं देखो, अब यहाँ पे हमें वैसे तो नंबर की फॉर्म में तो है नहीं कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, पता तो है नहीं। जब भी अपने को मानना होगा तो किस प्रकार से टर्म्स मानेंगे, जीपी के अंदर तो किस प्रकार से मानते हैं, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस प्रकार से। और एपी के अंदर, अच्छा वो तो हो गया किसके अंदर, एपी के अंदर। जीपी के अंदर किस प्रकार से मानेंगे, पहला टर्म ए, दूसरा ए आर स्क्वायर, इस टाइप से मानेंगे हमेशा जब भी मानना होगा। तो अपन मानते हैं इसके टर्म्स। देखो जीपी के अंदर है तो पहला टर्म क्या होगा, ए, दूसरा टर्म ए2, ए2 की जगह क्या जाएगा, लिख लो चलो इधर, एक a1 ए हो जाएगा, a2 ए आर हो जाएगा, a3 ए आर स्क्वायर, ये मान लेते हैं अपन। तो ए आर और a3 कितना, ए आर स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, 56। क्लियर है? यहाँ से देखो a बाहर ले लेते हैं अपन, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, 56। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे। अब देखो ये अपने पास टर्म्स, ये सब किस में है, एपी के अंदर है, सीक्वेंस है ये, एपी के अंदर है। तो एपी के अंदर इससे अपन क्या समझते हैं, क्या समझते हैं बताओ। पहले तो इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना, a1 a2 a3 की इनकी। तो यहाँ से क्या समझते हैं हम कि जो इनका क्या कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, एपी के अंदर है तो, अरे यही समझते हैं। तो पहले तो इनकी वैल्यू पुट करो। तो देखो a1 a2 a3 की वैल्यू तो वहाँ पे वही लेंगे अपन, ये रख देंगे, और इन्हीं में से तो माइनस कर रहे हैं अपन। तो a1 कितना है, a-1 है, और a2 कितना है, a r -7 हो जाएगा, a3 कितना है, AR स्क्वायर -21 हो जाएगा। ये किसमें है, एपी के अंदर है। एपी के अंदर होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, सार अंतर इनका तो निकाल लो। AR -7 माइनस A-1 ऐसे निकालते हैं डी। इस वाले में से क्या बैक वाला टर्म माइनस कर दो, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसको इसमें से माइनस करने पे जो आएगा उसके इक्वल आएगा। सही बात। तो क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर -21 माइनस क्या हो जाएगा, AR -7। तो करो देखिए सोल्व, यहाँ पे -1 है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो AR -7, या ऐसे कर लो, इसको इधर ले आओ। देखो AR या तो डायरेक्ट कर लो, है ना, माइनस कर लो, इधर इधर सोल्व कर लो, एक ही बात है। या इसको इधर ले आओ, तो देखो ये रहा और एक ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे क्या, तो 2 लगा सकते हैं क्या। और इसको इधर ले आओ तो AR स्क्वायर -21 प्लस क्या हो जाएगा, A-1 ऐसा हो जाएगा। सही लिखा है क्या। और ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको इसमें से माइनस कर लो, ये माइनस कर लो और एक साइड में ले आओ सभी। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो कितना हो गया ये, 2AR -14 हो गया इज इक्वल AR स्क्वायर -21 प्लस A-1। देखो इसको इधर कितने हो गए, -22। क्लियर है, और इनको इधर ले आते हैं अपन, तो क्या हो गया, देखो AR स्क्वायर -22 प्लस का A, ये इधर आएगा तो -2AR और प्लस कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल 0, ये हो जाएगा। अब थोड़ा देखो सही से लिख लेते हैं, पहले लिख देते हैं A, फिर लिख लेते हैं ये टर्म प्लस AR स्क्वायर लिख लिया। देखो -22 और ये 14 कितने हो गए, -8 हो गए क्या, इज इक्वल कितना हो गया 0, यही बचा। आगे से अरे AR स्क्वायर था ना, ये A आ गया, AR स्क्वायर आ गया, और R वाली टर्म भी तो बच गई ना ये, तो ये भी तो लिखो। तो -2AR -8 इज इक्वल 0, ये आ गया। इसको इधर ले आते हैं, A प्लस AR स्क्वायर -2AR कितना हो गया इज इक्वल 8। इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, A एक कॉमन आ गया तो क्या बचा है यहाँ पे अपने पास, 1 प्लस R स्क्वायर -2R इज इक्वल 8। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास है, तो कैसे सोल्व करें।
देखो इनको डिवाइड करवा देते हैं तो ए तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्लियर है। फिर और सोल्व कर लेंगे। तो डिवाइड करवाते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करवाते हैं किससे, 2 से। ए ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल 56, LHS से डिवाइड हो जाएगा, RHS से। तो ए ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, ये किससे हो जाएगा डिवाइड, 8 से हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 7 हो गए, ऐसे कैंसिल हो गया। देखो ये तो कैंसिल होगा नहीं, सेम तो है नहीं, फिर क्या करें, इधर कितना बच गया, 7 बच गया, और इधर नीचे समझ लो 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो फिर, क्लियर है। तो क्या आ गया, देखो 7 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r से, इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा क्या, आ जाएगा। तो 7 प्लस 7 आर स्क्वायर माइनस 14r इज इक्वल 1 प्लस आर स्क्वायर। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, एक साइड ले आओ, इधर ले आओ इनको। 7 प्लस 7 आर स्क्वायर माइनस 14r क्या आ गया, -1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल 0, ये हो जाएगा। देखो 7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 6 आर स्क्वायर बच गए, -14 माइनस आर कितने हो गए, -15r हो गए, क्लियर है। 7 माइनस 1 कितने हो गए, माइनस प्लस 6 इज इक्वल 0, यहाँ तक सही है, क्लियर है। अब क्या करें, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट कर लो या फिर कॉमन ले लो और आसान हो जाएगा थोड़ा सा। कॉमन क्या ले, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल 0, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल 0। अब बताओ फैक्टर कर लेते हैं इसके, फैक्टर ऐसे बेहतर लगा देते हैं यहाँ पे। देखो 5 को ब्रेक करो, देखे 2 to 4 माइनस 5 आने चाहिए मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 5 और माइनस 5 आने चाहिए ना, ऐड करने पे आने चाहिए ना 5, और मल्टीप्लाई करने पे 4 आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4 और 1, तो माइनस माइनस का ले लेते हैं दोनों को ऐड करेंगे, -5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1r, या r मान लो एक बात है, प्लस 2 इज इक्वल 0। 2r कॉमन ले लो, r माइनस कितना हो गया 2, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से 1, r माइनस 2 इज इक्वल 0, सेम है ब्रैकेट, सही है। r माइनस 2 कॉमन आ गया, इंटू कितना आया 2r माइनस 1 इज इक्वल 0, r माइनस 2 इक्वल 0 और 2r माइनस 1 इक्वल 0। r की वैल्यू आ गई 2 और r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/2 वैल्यू आ गई क्या r की। तो देखो अपने को पूछा है यहाँ पे वो नंबर्स बताओ आप, वो नंबर्स क्या होंगे। तो नंबर्स देखो क्या माना, फर्स्ट टर्म कितना है a है, सेकंड टर्म है ar है, थर्ड टर्म है ar स्क्वायर है, तो ये निकाल लो। a की वैल्यू हमारे पास देखो केस फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, जब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी, अच्छा a की वैल्यू नहीं निकाली क्या अभी, तो r की वैल्यू आप रख लो इक्वेशन इसके अंदर फर्स्ट के अंदर, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो केस फर्स्ट जब r की वैल्यू अपन कितनी लेते हैं 2 लेते हैं, तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, 2 लोगे यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा कितना a ब्रैकेट 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया इज इक्वल 56, 4 to 6 1 7, a इक्वल 56 अपॉन 7, तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू 8 आ जाएगी। केस फर्स्ट के हिसाब से जब देखोगे r कितना है 2 है, a कितना 8 है, तो वो तीनों नंबर्स कौन क्या क्या होंगे, देखो पहला टर्म a1 कितना आएगा a, दूसरा टर्म a1 कितना है 8 है ना, दूसरा टर्म क्या होगा a को मल्टीप्लाई करवा दो r से, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, ar स्क्वायर हो जाएगा, तो वापस से क्या r से मल्टीप्लाई करवा दो 32 आ जाएगा, हाँ सोल्व करने पे, क्लियर है। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस जब r की वैल्यू कितनी लें अपन 1/2, तो a की वैल्यू कितनी होगी, इसमें रख लो 1/2, क्लियर है। तो आप जैसे इसको रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो आप यहाँ पे रख लो फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म रखो, निकाल लो, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, मतलब एक जीपी है, उसके अंदर कितने टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या कितनी है, सम है। जैसे मान लो कोई भी सीक्वेंस है, उसके अंदर जैसे सम संख्या अगर सम है टर्म्स तो कितने, जैसे मान लो 10 है तो सम ही है, 50 है तो भी सम है, इस प्रकार से टर्म्स है। क्लियर है? यदि उसके सभी पदों का योगफल सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या है, विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना, 5 टाइम है किसका, ओड प्लेसेस पे जो भी टर्म्स है उनके। तो देखो, और यहाँ पे बताना है हमें क्या, सार अनुपात कॉमन रेशियो। तो कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी आपके पास जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर कितने टर्म्स दे रखे हैं, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने हैं, सम है। तो कैसे माने अपन सम ऑफ कितने हैं, ऐसे तो पता है नहीं कि 10 है, 50 है, 100 है। तो देखो इस प्रकार से मान लेते हैं अपन, टर्म्स चलते जा रहे हैं, 2n टर्म्स है इसके अंदर, तो 2n का मतलब सम हो जाएगा क्या, ले रहे हैं, n की वैल्यू कितनी भी हो हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा, एक इवन नंबर आएगा हमेशा। इसका मतलब इसके टर्म्स, इसके अंदर टर्म्स देखे तुम कितने हैं, 2n टर्म्स है। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है a1 a2 a3, इस प्रकार चलते जा रहे हैं, कहाँ तक है, a2n तक। बात समझेगी ये, क्लियर है? अब क्या बोला है इसने, सम ऑफ ऑल टर्म्स, कि जितने भी इसके टर्म्स है उन सभी का सम, उनका सभी का योग किसके इक्वल है, देखो लिखते हैं एक बार, सम ऑफ ऑल टर्म्स वो किसके इक्वल है, 5 टाइम है, 5 गुणे है किसके, ओड प्लेस पे जितने भी टर्म है ना अपने पास, सम स्थानों पर जितने भी टर्म है उनके सम का 5 टाइम है, उनके योग का क्या है, सम ऑफ टर्म्स विच आर ऑन, कहाँ पे है, ऑड प्लेसेज, यानी विषम स्थान पर जितने भी आपके पास टर्म है उन सभी के का क्या है, उन सभी के योग का कितना गुना है, 5 गुना है, 5 टाइम है क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो देखो अब यहाँ पे टर्म्स तो हमें दे रखी नहीं है कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, तो मानते हैं फिर जीपी के अंदर है ये सभी। तो पहला टर्म क्या होगा, ए होगा, दूसरा क्या होगा, ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, इस प्रकार चलते जाएंगे। टोटल देखे तो टर्म कितने हैं इसके अंदर, 2n टर्म है। तो इन सभी का सम करता है, ये बोला है सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये बोला है हमें। तो क्या होगा, पहला टर्म a प्लस दूसरा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे चल रहा है, कहाँ तक है, 2n टर्म्स तक चल रहा है ऐसा ही। इसका मीनिंग यही होगा क्या, सभी पदों का योगफल यही होगा, हो जाएगा इसके इक्वल 5 इंटू सम ऑफ टर्म्स विच, जो क्या है, ओड प्लेस पे है, यानी विषम स्थानों पर जितने भी टर्म्स है उनका क्या करना है, हमें सम करना है। तो देखो विषम स्थानों पर बताओ, देखिए कौन कौन से टर्म है। देखो यहाँ पे, अरे विषम स्थान ओड प्लेस का मतलब समझते हो ना, जैसे पहला नंबर हो गया, फिर तीसरे नंबर का टर्म हो गया, फिर 5th नंबर का टर्म हो गया, इस प्रकार से। क्लियर है? तो पहले नंबर पे टर्म कौन है अपना, ए है, तीसरे पे कौन है, ओड नंबर देखना है ना हमें, ओड प्लेस, ये विषम स्थान ही तो है ये, और ये क्या आ गया, ए आर आ गया। फिर देखेंगे जैसे A4 आ जाएगा, A5 आ जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, ये हो ही जाएगा। तो बताओ ए आ गया, पहले स्थान पे ये आ गया, तीसरे पे ये आ गया, फिर 5वें पे ये आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो ओड प्लेस पता चल गया कौन कौन से हैं। तो इन पे जो भी टर्म्स ओड प्लेस पे विषम स्थान पर, उनका क्या करना है, हमें सम करना है। तो पहला टर्म क्या होगा बताओ, ए हो जाएगा, प्लस ओड प्लेस तीसरे वाला कौन हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, प्लस 5 वाला कौन हो जाएगा, ए आर पावर 4। इस प्रकार से चलते जाएंगे। बताओ कितने टर्म होंगे इस प्रकार से। देखो ऐसे समझो, टोटल टर्म कितने हैं, 2n। ऐसे समझो जैसे मान लो कोई भी सीक्वेंस है, उसके अंदर क्या है अपने पास, 10 टर्म है, 10 पद है। अब मैं ऐसे पूछूं इसके अंदर विषम कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। अरे आधे आधे एक तो होते हैं, आप होते हैं सम और विषम और इवन।
तो यहाँ पे 2n टर्म है टोटल, तो आधे कितने होंगे, विषम होंगे। क्लियर है? तो आधे कितने हो जाएंगे इसके, 2n के n टर्म्स हो जाएंगे। तो ये कितने टर्म से चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, n टर्म्स तक। ओड प्लेस के जितने भी नंबर टर्म्स होंगे वो सब कितने होंगे, टोटल n होंगे। बात समझ गए? अब देखो इनका सम निकालते हैं और इधर इनका सोल्व करते हैं, बस निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक है ही है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, योग का, a ब्रैकेट r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, a ब्रैकेट r पावर n। अब r कॉमन रेशियो तो r ही है यहाँ पे, n कितना होगा बताओ यहाँ पे, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो बताओ इसके अंदर कितने है, सीरीज के अंदर 2n टर्म्स है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी माइनस वन अपॉन r माइनस वन। क्लियर है? इज इक्वल 5 इंटू, यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एक जीपी है क्या, जीपी है क्या, देखो कैसे है, इसका डिवाइड दो बैक वाले में, ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ऐसे कैंसिल हो गया, कितना आएगा इसका कॉमन रेशियो, आर स्क्वायर। इस बार कितना आएगा कॉमन रेशियो, आर स्क्वायर। यहाँ से डिवाइड करके देख लो, वही आर स्क्वायर आएगा। तो ये जीपी है, कॉमन रेशियो आर की जगह कितना लिखना है इस बार, बात समझे कि नहीं समझे। तो पहला टर्म तो देखो ए ही है, तो पहला टर्म ये आ जाएगा, आर की जगह इस बार कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, उसकी पावर कितनी आएगी, एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन ही है, तो यहाँ पे एन आ जाएगी पावर, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये आता है फॉर्मूला, ए ब्रैकेट आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये आता है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर है, तो सभी जगह आर की जगह आर स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा। देखो सोल्व करते हैं इसे, ए ब्रैकेट आर पावर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल 5 इंटू ए पावर की पावर मल्टीप्लाई आएगी, ए आर पावर 2n माइनस वन अपॉन, देखो इसे मैं क्या लिख देता हूँ, आर प्लस वन आर इंटू आर माइनस, लिख सकता है क्या ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, देखो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस वन से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर तो कितना बच गया, वन, वन इक्वल 5 अपॉन आर प्लस वन बच गया, आर प्लस वन इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ गया, 5 आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है? देखो यहाँ पे समझने की बात है, बस यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही ये आपको लिखना आ गया, तब तो वही कैलकुलेशन है, वही देखो बिल्कुल आसान है, सब कैंसिल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल है 56, सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 56 है, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 कितना है, 56 क्या है, एपी है अपने पास, एक एपी के 4 टर्म्स अपने पास, 4 टर्म्स। तो हमने मान लिया क्या, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 a3 a4, इनका सम का मतलब योग, मतलब प्लस लगा दिया बीच में, तो वो टोटल कितना है, 56 है। क्लियर बात? इसके बाद में बोला है अंतिम 4 पदों का योगफल है 112 है, जो लास्ट के 4 टर्म्स है ना, उन सभी का जो सम है वो कितना है, 112 है। और इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है, एन की वैल्यू बतानी। क्लियर है? तो देखो पहले इसके टर्म्स मानते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखे हैं हमें टर्म्स, तो हम मानते हैं। तो एपी है, एपी के अंदर क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 होगा a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो ये रखो यहाँ पे, a की वैल्यू है a, a1 की वैल्यू सॉरी a है, a2 की वैल्यू है a प्लस डी, a3 की वैल्यू है a प्लस 2d, a4 की वैल्यू है a प्लस 3d इज इक्वल 56। देखो a 1 2 3 4, तो 4a हो गया, 4a प्लस 2 1 3 3 2 3 3 60 इज इक्वल 56। सही है? जैसे देखो 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3d, ये हो जाएगा। देखो इधर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आएगा, इधर जाएगा किसमें, डिवाइड में, 56 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, 2a प्लस 3d इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 28। क्लियर है? इक्वेशन नंबर देते हैं इसे 1।
अब देखो यहाँ पे आपको पहले बोला भी है क्या कि फर्स्ट टर्म है ना, प्रथम पद वो कितना है 11 है। इसका मतलब एक की वैल्यू दे रखी भी है हमें, कितनी है, तो यहाँ पे पुटी कर देते हैं अपन, 16 हो जाएगा। तो 2 × 11 + 3d इज इक्वल 28। 22 हो गया, इधर जाएगा किसमें, माइनस में, तो 28 माइनस कितना हो गया 22। 3d इज इक्वल कितना हो गया 6 हो गया। डी की वैल्यू मिल गई यहाँ से कितनी, डी की वैल्यू तो पता चल गई हमें, क्लियर है। देखो इसके बाद में क्या बोला है हमें, जो लास्ट 4 टर्म्स है उन सभी का सम कितना दे रखा है हमें 112 है। अंतिम 4 पदों का योगफल है 112 है। अब अंतिम पद हमें पता है नहीं यहाँ पे कितना है, पता है क्या, लास्ट टर्म पता है कितनी है, नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को मान लेते हैं कितनी है, एल है, माना लेट लास्ट टर्म ऑफ एपी इज कितनी है, एल, कितनी है, एल है। अब देखो एक बात बताना, देखो आपके पास क्या है, 8 है, एक सीक्वेंस है, 8 है, 10 है, 12 है, इसके बाद में कितना है 14 है, इस प्रकार से है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो डी कितना होगा, कॉमन डिफरेंस, कोई भी एपी है ये, कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका 2 का, डी की वैल्यू। अब मैं इससे पूछूं, इससे पिछला वाला टर्म बताओ आप कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे आएगा, देखो बेक वाला देख रहे हैं ना, तो आप डी को माइनस करते जाओ, बेक वाले टर्म्स मिलते जाएंगे अब, क्लियर है। तो देखो बेक वाले जैसे 8 में से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इससे बेक वाला देखिए तो वापस माइनस कर दो, क्लियर है। या फिर ऐसे कर लो कि इसमें से माइनस करो आप कितना, ए फर्स्ट, इसमें से क्या माइनस किया अपन ने, डी माइनस कर दिया, इसे मान लो कितना आप 8 मान लो, तो डी माइनस करते कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर अगर उससे बेक वाला देखना है तो ए में से कितना माइनस कर दो, 2d माइनस कर दो, क्लियर है। तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। या तो ऐसे करते जाओ, इसमें से डी माइनस कर दो तो 6 आ जाएगा, इसमें से वापस से डी माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। या फिर इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि ए है, उसमें से डी माइनस कर दो तो पीछे बेक वाला टर्म आ जाएगा, a - 2d करो तो उससे बेक वाला आ जाएगा, a - 3d करो तो उससे बेक वाला आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पे समझो, लास्ट टर्म हमें दे रखी कितनी, एल लास्ट टर्म है। अब इसने ये बोला है कि जो लास्ट के 4 टर्म है ना उनका सम है वो हमें दे रखा है 112 है। अब लास्ट के 4 टर्म लिखो तो सही कौन से है, तो देखो लास्ट का टर्म तो है एल, इससे जस्ट बेक वाला टर्म देखेंगे तो कितना होगा, इसमें से डी माइनस कर देंगे हम, तो एल माइनस डी हो जाएगा क्या। इससे बेक वाला देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एल माइनस 2d, एल में से 2d माइनस कर दो तो उससे बेक वाला हो जाएगा। इससे बेक वाला देखेंगे तो एल माइनस 3d। कैसे लिखा पता चला क्या, अरे आप यहाँ पे देखो a - 2d a - d करोगे ना तो ये बेक वाले नंबर मिलते जाएंगे। यहाँ पे देख लो, चाहिए a कितना है 8, इसको a मान लो फर्स्ट टर्म, 8 माइनस d कितना है 2 है, माइनस करो 6 आ गया 6। a - 2d 8 - 2 इंटू d कितना है 2 है तो 4, तो कितना आ गया 4, इससे बेक वाला आ गया। ऐसे मिलते जाएंगे a - 3d a - 4d इस प्रकार से, क्लियर है। तो यहाँ पे समझ गए, लास्ट टर्म l है तो इससे बेक वाला l - d, l - 2d उससे बेक वाला, उससे बेक वाला l - 3d, 4 टर्म आ गया। ये क्या बोला है, इन सभी का सम है ना, इन सभी का योग वो कितना है 112 है। तो सम का मतलब प्लस लगा देंगे इनके बीच में, तो l - 3d प्लस l - 2d प्लस l - d प्लस l इज इक्वल कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। अब ऐड करो, देखो 1l 2 3 4 4l हो गया, देखो -3 -5 -1 माइनस का 60 इज इक्वल कितना आ गया 112। 4l माइनस डी की वैल्यू तो पता है हमें, या ऐसे कर लो कॉमन ले लो एक बार, यहाँ से कितना 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 2l - 3d इज इक्वल 112 है। 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2l - 3d इज इक्वल कितना हो जाएगा 5 और 6 56 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2 है, तो रख लो यहाँ पे 2l, यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा क्या 56 प्लस 6, 2l इज इक्वल कितना हो गया 62 हो गया। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड दो 3 1 31, l की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 31। l का मतलब लास्ट टर्म हमें मिल गया, कितना है लास्ट टर्म इसका
31 है। और हम जानते हैं लास्ट टर्म कितना होता है, an होता है लास्ट टर्म। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या परिमित है, तो उसी al को अपन क्या l को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। क्लियर बात, सही है। तो an की वैल्यू आप रख लो यहाँ से। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, n की वैल्यू बतानी है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ये बताना है। तो यहाँ पे an की वैल्यू रख लो। an कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है क्या, इज इक्वल कितना 31। तो रख लो भी यहाँ पे a की वैल्यू रखो। a कितना है, a फर्स्ट टर्म है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, इज इक्वल कितना हो गया 31। इसको इधर माइनस कर दो, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल 31 माइनस 11। तो कितने बच गए यहाँ पे इधर 20। n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल कितना हो गया 20। इधर जाएगा 2 डिवाइड में 10 हो गया, n माइनस 1 इक्वल 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 11। क्लियर है बात। यानी देखो यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर फर्स्ट टर्म अपने पास a है तो उससे अगले वाला टर्म के साथ अगर AP के अंदर है तो a प्लस डी आएगा, उससे नेक्स्ट क्या आएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार टर्म चलते जाएंगे। अगर बेक वाले देखें अपन, इससे बेक वाला टर्म कौन सा आएगा तो a माइनस डी होगा, उससे बेक वाला a माइनस 2d होगा, उससे बेक वाला a माइनस 3d होगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, इसके इक्वल है b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। ये हमें दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि a b c और d सब किस में है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जीपी में होने का मतलब हमें क्या प्रूव करना है, बताओ कैसे प्रूव करेंगे कि ए बी सी डी जीपी के अंदर है। अरे अगर ये जीपी के अंदर हो गया तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा सभी का वो क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन रेशियो कितना होगा, देखो बताओ यहाँ से क्या होगा, बी अपॉन ए किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन बी के। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि डी अपॉन या सी अपॉन बी किसके इक्वल होना चाहिए, डी अपॉन सी के। सही बात है क्या, कॉमन रेशियो सेम है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करवा लो, बी स्क्वायर इक्वल ए सी आना चाहिए, या फिर और कितना आना चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल बी डी। अगर ऐसा आता है तो हम बोल देंगे एबीसीडी किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। क्लियर है बात। तो देखो कैसे सोल्व करें, कैसे लेकर आए ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीनों टर्म्स इक्वल है, तो यहाँ से दो को ले लो इक्वल। a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल b प्लस सी एक्स इज इक्वल b माइनस सी एक्स, दोनों इक्वल है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई किससे होगा, b माइनस सी एक्स से, इज इक्वल a माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। देखो मल्टीप्लाई कराओ, ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लो, ए बी प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ये आएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे साइन सेम होना चाहिए तभी कैंसिल होते हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये सेम साइन के हैं तब कैंसिल हो जाएंगे। तो आप क्या करो, इनको एक साइड ले आओ। देखो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर तो, और ए सी एक्स इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए सी एक्स। यहाँ से क्या हो गया, 2b स्क्वायर एक्स हो गया इज इक्वल 2ac एक्स हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, ac। बी स्क्वायर इक्वल आ गया ac का। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी किसके अंदर है, जीपी के अंदर। क्लियर है। या और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे
ए को इधर ले आते हैं तो बी अपॉन ए हो जाएगा, और बी को इधर ले आते तो सी अपॉन बी हो जाएगा। तो बताओ कॉमन रेशियो सेम है क्या यहाँ पे? देखो यहाँ से देखो कॉमन रेशियो बी अपॉन ए और सी अपॉन बी दोनों सेम है, इसका मतलब ए बी सी किसके अंदर है? जीपी के अंदर है। बात समझ गए क्या? अब अगर अपन इन दोनों को इक्वल लेंगे तो आपके पास आएगा क्या? देखो इस प्रकार से आएगा सी स्क्वायर इक्वल बी टी, जैसे इसकी तरह सोल्व करेंगे सेम तो ये आएगा। इसका मतलब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो बी सी डी है वो किसके अंदर है? जीपी के अंदर है। क्लियर है? तो ये जीपी के अंदर, इसका मतलब अपन टोटल बोल सकते हैं कि ए बी सी और डी किसके अंदर होंगे? जीपी के अंदर होंगे। क्लियर बात? इस प्रकार से सोल्व करना।